हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो ये होगा हमारे सीरीज़ का आई थिंक फोर्थ वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इनएफिशिएंसीज़ के बारे में। इनएफिशिएंसी, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इसके अलग अलग नाम है मार्केट में, बट इवेंचुअली आई थिंक मेरे हिसाब से इसका मतलब एक ही है। तो उस मतलब के बारे में वो क्यों बनती है, वो क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वो क्या होता है, ठीक है। तो समझिए, आप मार्केट यहाँ पे आप ऐसा ट्रेड कर रहा है, एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और फिर रिट्रेस करती है और एक हायर लो बनाने की कोशिश करती है। जब हायर लो बनाती है तो प्राइस यहाँ पे देखिए कैसे है, एक छोटा सा जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है, यहाँ पे प्राइस ऐसा हायर लो बनाने की कोशिश करती है। और उसके बाद में एक पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है। तो ये जो हायर लो होता है ना, ये बेसिकली रीअक्यूमुलेशन जोन होता है, जहाँ पे BFIs मतलब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी बाप होगा मार्केट का, वो वहाँ पे रीअक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस को, ताकि वो मार्केट को और ऊपर उठा सके। तो आखिर में क्या होगा कि वो अपने जो उसके ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करेगा अपने बाय ऑर्डर्स की। एंड आखिरी में जब उसका बाय ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी में वो बड़ा सा बाय ऑर्डर डालेगा, जिससे क्या होगा कि प्राइस यहाँ से एकदम फास्ट विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पुश करेगा अपसाइड में। एंड वो जो प्रीवियस हाई होगा उसको वो तोड़ देगा। तो इस साइन में क्या होगा कि जब वो प्रीवियस हाई तोड़ देगा, उसके बाद में वो जब छोटा पुल बैक लेने जाएगा तो वो ऐसा इस प्रीवियस हाई तक नहीं रहेगा, वो इसी हाई से पुल बैक लेके ऊपर चल जाएगा। एंड उसके बाद में वो वापस से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो इन दिस मतलब इस सिनारियो में ये क्या होगा, तो ये जो प्राइस एक्शन होगा ये इस प्रीवियस लो से लेके इस प्रीवियस हाई तक, इस लो तक, सॉरी, इस हाई से लेके इस लो तक, जो ये जो कैंडल में यहाँ पे जो गैप पड़ गई है, यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल दिखेंगे, यहाँ पे कुछ रेड नहीं दिखेगा। तो ये जो जोन होता है ना, इसको इनएफिशिएंट प्राइस कहते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस कह लो या कोई भी कह लो। तो ये जो इम्बैलेंस होता है वो क्रिएट क्या होता है, बेसिकली इसको ही इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। ये इम्बैलेंस होता है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये बनता क्यों है। तो बनने का भी हमने एक छोटा सा प्रीमाइस समझा कि जब यहाँ पे प्राइस का समझो रीअक्मुलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर जाता है, तो क्या होगा, मार्केट में सिर्फ बाय 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 होते जाएगा। यहाँ से सिर्फ बाय हो रहा है, 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 और मार्केट जाके ऊपर चल जाएगा। तो ये तो जो जोन होता है ना, यहाँ पे कोई भी प्रकार की सेलिंग नहीं है। मतलब यहाँ देखो आप, मार्केट यहाँ पे बाय होके ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सेलिंग आता है, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सेलिंग आता है। तो ये पूरा प्राइस पॉइंट पे ना थोड़ी सेलिंग मौजूद होती है। यहाँ पे भी ये प्राइस ये ऊपर गई है, बट यहाँ तक आती है तो यहाँ थोड़ा सेलिंग होता है। तो मार्केट का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक हर प्राइस पॉइंट पे, जैसे ये 2780 2775 का प्राइस पॉइंट चल रहा है, तो हर प्राइस पॉइंट पे जो बाय ऑर्डर्स होंगे और जो सेल ऑर्डर्स होंगे उनका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मतलब क्या कि जो सेल ऑर्डर इक्वल टू बाय ऑर्डर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे एक बैलेंस बना रहेगा मार्केट के ऑर्डर बुक में। और ये एक प्रकार से प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, वो मुझे नहीं पता, बट ये होता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है कि मार्केट को इस इम्बैलेंस पे आके यहाँ पे उसको थोड़े से सेल ऑर्डर भी डालने पड़ते हैं, प्राइस को वहाँ थोड़ा सेलिंग भी करना पड़ता है। इसलिए क्या होगा कि फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करेगी ना, तो यूजुअली क्या होता है, प्राइस से रिट्रेस करते हुए आती है एंड वो इस इम्बैलेंस में टैप कर देगी। कभी कभी वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस में टैप करके ऊपर जाएगी, या कभी कभी क्या होगा कि वो उस इम्बैलेंस के 50% तक ही आएगी और चल जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा वो इम्बैलेंस को बस ऐसा इस प्रकार से छू के चले जाएगी। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इम्बैलेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इम्बैलेंस का अगर आप देखो तो उसका एक और लॉजिक है कि सिंस यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर है और सेल ऑर्डर्स नहीं है, तो एक प्रकार से वो एक लिक्विडिटी पॉइंट भी हो जाता है। तो उस लिक्विडिटी पॉइंट की तरफ ना मार्केट अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से ये जो इम्बैलेंसेस है वो क्रिएट होते हैं मोमेंटम हाई होने की वजह से, और इस वजह से प्राइस जब रिट्रेस करती है तो उस इम्बैलेंस की तरफ वो अट्रैक्ट होती है और इस इम्बैलेंस में टैप करने की कोशिश करती है। अब अगर आते हम मार्केट को चार्ट में देखते हैं, ठीक है, इसको हम इम्बैलेंस को चार्ट पे आके देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा। तो ये एग्जांपल लेते हैं हम इस जोन का, इस प्राइस एक्शन का। तो ये हमारा लेफ़्ट टू राइट हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली लाइन मार दी, हमको पता चल गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट हुआ था। उसके बाद में हमने हमारे जो जोन्स है वो प्लॉट कर लिए। ये हमारा एक्सट्रीम जोन हो गया, अरे फिर ये हमारा
डिसीजनल जोन हो गया। अब यहाँ देखिए प्राइस यहाँ पे रीअकुमुलेट करा, उसके बाद में ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रीअकुमुलेट वापस से करा, और यहाँ पे देखिए किस मोमेंटम से, किस स्ट्रेंथ से मार्केट ऊपर भागता है। और जब भागता है तो वो यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे देखिए सिर्फ ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं है। तो ये जो एरिया है ना, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। जैसे इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है कि आप ये विक से ये विक तक का एरिया है जो यहाँ पे सिर्फ बाय बाय हुआ है, जिसको आप इस प्रकार से प्लॉट करेंगे। सिमिलरली इस विक से लेके इस हाई तक इसको आप प्लॉट करेंगे। तो ये जो दो एरिया है ये हमारे इम्बैलेंस का एरिया है, इनएफिशिएंसीज है ये इस प्राइस मूवमेंट में, इस बुलिश रेंज में। जो बुलिश रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक बनी है ना, ये पूरे बुलिश रेंज में इसने ये दो इम्बैलेंस बना के ऊपर गया है मार्केट। ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी इम्बैलेंस था, ठीक है, बट देखिए ये मार्केट आता है, इस इम्बैलेंस को पूरा फिल कर देता है यहाँ तक और वापस हो गया। तो मार्केट ने इस इम्बैलेंस को पहले ही कंसिडर करके उसको पहले ही फिल कर दिया, लेकिन ये इम्बैलेंस फिल होने का बाकी था। इसलिए मार्केट जब पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे जब पुल बैक स्टार्ट हुआ तो बराबर इस इम्बैलेंस जोन में आता है, जो कि हमारे रेंज के 50% के साथ भी कोइंसाइड करता है। तो वो एक हमारा प्लस पॉइंट हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया एडिशनल, एंड वहाँ पे ही वो रिएक्ट करके ऊपर चले गया। तो जैसे मैं कहा, इस इम्बैलेंस को तो मार्केट ने पूरा 100% फिल कर दिया, बट इस इम्बैलेंस को मार्केट ने आई गेस 50% या 40% के आसपास में फिल कर दिया, और उसके बाद मार्केट उड़ गया, क्योंकि उतनी ही ज़रूरत थी। हमको ये नहीं पता है मार्केट कितना फिल करेगा, कैसे फिल करेगा, 50 करेगा, 100 करेगा, 0 करेगा, 1 करेगा, ये हमको नहीं पता है। हमको बस ये पता है कि भाई ये जो इम्बैलेंस है, मार्केट इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब अट्रैक्ट होगा तो इसको ना हम, जैसे हमने ये दो जोन बनाए थे, हम इस इनएफिशिएंसीज को भी एक जोन की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम प्राइस को यहाँ आने देते हैं, उसके बाद में प्राइस यहाँ कैसा रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन के लिए हम वेट करेंगे। तो इसको भी मैं एक जोन की तरह ही ट्रीट करूँगा। तो ये आपका जो इनएफिशिएंसी, आपका थर्ड टाइप ऑफ जोन हो गया, डिमांड, सप्लाई एंड इम्बैलेंसेस, इनएफिशिएंसीज, ये आपका थर्ड प्रकार का जोन हो गया। तो ये रहा हमारा इनएफिशिएंसीज के बारे में वीडियो। इसमें अगर आप देखने जाओगे, आप बहुत मल्टीपल प्लॉट कर सकते हो। आप यहाँ देखिए, ये एक इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद प्राइस यहाँ पे आई, फिल करके वापस ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे जब मार्केट में ये गई तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी बनाई, लेकिन यहाँ तक वो आई ही नहीं। मे बी फ्यूचर में कभी वो आने की कोशिश करेगी। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो देखिए यहाँ वो थोड़ा सा टैप करा है इस प्राइस एक्शन ने इस इम्बैलेंस को। तो ये फ्यूचर में कभी यूज़ होगा, कब यूज़ होगा हमें नहीं पता, बट वो इस प्रकार से प्राइस अट्रैक्ट होती है। अगर नेक्स्ट रेंज में देखें तो ये देखिए, ये हमारा इनएफिशिएंसी है जो यहाँ टैप हुआ। फिर ये जो हमारा इनएफिशिएंसी था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे कैसे प्राइस ने टैप किया, उसको थोड़ा सा लिक्विडिटी मिला, वो थोड़ा ऊपर गया। यहाँ पे एक छोटा सा इनएफिशिएंसी है। तो इस प्रकार से आप इनएफिशिएंसीज को भी एक जोन्स की तरह ट्रीट करोगे और उसको ऐसे प्लॉट करके रखोगे। तो ये रहा हमारा वीडियो इनएफिशिएंसीज के बारे में। हमने समझा इस वीडियो में कि इनएफिशिएंसी क्या होती है, उसके मल्टीपल नाम होते हैं, वो क्या होता है, वो क्यों बनता है, और उसको यूज़ कैसे करता है। उसको हम जोन की तरह यूज़ करेंगे और उसमें प्राइस आने के बाद में हम रिएक्ट करेंगे उस पर कि किस प्रकार से हमको उसको ट्रीट करना है, आगे ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आई थिंक चौथा वीडियो इन दिस सीरीज़। एंड इस वीडियो में हमने देखा इनएफिशिएंसी के बारे में। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ट्रेड आइडिया ढूंढना H4 टाइम फ्रेम में। तो प्राइस जब इस जोन पे रिट्रेस कर लेगा, हमारा जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन या फिर इनएफिशिएंसी वाले जोन, इसमें जब प्राइस रिट्रेस कर लेगा, उसके बाद में H4 पे क्या है आपको देखना है। क्या मैं देखता हूँ H4 पे ही, तो जो मुझे एक इंडिकेट करता है कि हाँ भाई अभी एक ट्रेड आइडिया बन सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा चौथा वीडियो इस सीरीज़ का, चौथा या पांचवा जो भी है। एंड उसमें हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ट्रेड आइडिया बेस्ड ऑन H4। सो यही तक था ये वीडियो, इसको एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं कहूँगा कि अगर आप अब तक यहाँ तक इस वीडियो तक आ गए हैं तो आप बाकी की जो सीरीज़ के वीडियोस है वो भी देखिए, क्योंकि आपको अगर किसी का भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना है, ट्रेडिंग प्लान सीखना है, तो आपको पूरा एंड टू एंड उसको देख के समझना चाहिए। एंड ये जो भी आप एक एक वीडियो देख रहे हैं, आप जाके खुद अपने चार्ट्स पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको एनालिसिस कीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। Okay, so thank you for watching till this time. I think I'll see you in the next one.